रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ डियर हजीरा, मुलाकात ही नहीं। उफ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम अभी तक अस्सलामु अलैकुम जैसे पुराने रिवाजों को अख्तियार किए हुए हो। आदमी को मॉडर्नाइज होना चाहिए। डियर हजीरा, अस्सलाम वालेकुम कहना पुराना रिवाज नहीं है। अगर तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये पुराना रिवाज है तो ओल्ड इज गोल्ड होता है। अंग्रेजी ज़बान में मसल मशहूर है, ओल्ड इज गोल्ड। आज दुनिया गोल्ड के पीछे भाग रही है और तुम ओल्ड इज गोल्ड से भाग रही हो। और याद रखना, इस्लाम ही मोस्ट मॉडल है। ज़ैनब बहन, मैं ओल्ड इज गोल्ड से भाग नहीं रही हूँ, मैं तो सोना परी बनना चाहती हूँ। ओहो, तुम सोना परी बनना चाहती हो? बहुत अच्छा, तुम सोना परी बनो या चांदी परी बनो, लेकिन इस्लाम की बुनियादी बातें और उसकी इम्तियाजी खुसूसियात को हक़ीर नज़रों से न देखना, इसलिए कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में शक करना या उसमें ऐब निकालना या उसका मजाक उड़ाना, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है। खैर, इस बात को छोड़ दो, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। लोगों का भी अजीब हाल है। ऐसा लगता है कि लोगों को इस्लामियात से मुनासबत व ताल्लुक़ नहीं रहा, जैसा ताल्लुक़ हमारे बुजुर्गों और सल्फ़ सालिहीन को था। दीन की कोई बात बताई जाए तो कहते हैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ, और अगर दुनियावी लहू व लाभ की बातों को सुनाया जाए तो मूड बने ना बने, बड़े कान लगाकर सुनते हैं। उफ, माशरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अल्लाह ही रहम फरमाए। खैर, इस बात को छोड़ दो। अच्छा ज़ैनब बहन, अपनी कुछ सुनाओ, एग्ज़ाम कैसा रहा? इस्लामियात का खुसूसी क्लास जारी है या बंद हुआ? मैं भी उसे ज्वाइन करना चाहती हूँ, वहाँ एडमिशन कैसे हो सकता है? डियर हजीरा, मैं अपनी क्या सुनाऊँ, अल्लाह के फजल व करम से सुबह शाम करती हूँ। इस्लामियात में जो तालीम दी जाती है उसके मुताबिक अमल करके एक अच्छा इंसान बनकर दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजारी। एग्ज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी मिली। सुनो, इस्लामियात के खुसूसी क्लास में दाखिला बहुत ही आसान है, लेकिन 2-3 बातें बहुत ही अहम है। मुख्तसर फ़ीस रखी गई है, उसके अलावा नमाज़ों का अहतमाम, इस्लामी लिबास ज़ेबतन करना, हफ्तेवारी दीनी दावती व तहरीकी इज्तिमात में शिरकत, दीनी किताबों खुसूसन तफसीर व हदीस का मुताला और उसके मुताबिक अमल और उसकी दावत देना है। ज़ैनब बहन, रूल्स बहुत सख्त लगते हैं, ये करो वो करो, और ये कि फीस भी अदा करनी होगी। दीनी तालीम के लिए फीस, जबकि उसे फ्री होनी चाहिए, बल्कि तालिबात की हिम्मत अफजाई के लिए स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। यहाँ देने के बजाय लेने के बात कही जा रही है। दीनी तालीम को लोगों ने सस्ते का माल रास्ते में समझ रखा है। तालीम फ्री भी हो फिर स्कॉलरशिप भी दी जाए। अगर तुम किसी असली तालीमी इदारे में दाखिला चाहती हो तो क्या उसके रूल्स फॉलो नहीं करोगी? कुरान व हदीस का इल्म तो फ्री ही होनी चाहिए। रहा तुम्हारा सवाल असली तालीमी इदारे में दाखिला के लिए, वहाँ के रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा, इसलिए कि उसके साथ माशी मसला का हल है। रोटी कपड़ा मकान बनेगा, फिर मज़े ही मज़े, लिबास में कोई पाबंदी नहीं, नमाज का एहतमाम हो के न हो, फ्रीडम ही फ्रीडम है। किसी फ़न का इल्म को अगर वो तन आसानी के साथ हासिल किया जाता है तो उसकी आज़मत व वक़ार बाकी नहीं रहती है। इसलिए इल्म दीन को अपने वालिद के गाड़िए पसीने से कमाई हुई दौलत से हासिल की जानी चाहिए, और इस बात को गिरह में बांध लो कि कुरान व हदीस का इल्म दुनिया व आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है अगर उसी के तहत अमल किया जाए। डियर हजीरा, तुम्हारी सोच में बहुत तब्दीली पा रही हो। क्या हुआ, किसी की हवा लगी या किसी इंस व जिन की नज़र तो नहीं लगी? इस्लामी लिबास से नफरत,
नमाजों का एहतमाम से दूरी, कुतुबी दीनिया से बेजारी, बड़ों की मातहती से कुफ्र, रोटी कपड़ा मकान की फिक्र, कब्र हशर व नशर, उसकी कोई फिक्र और तज़किरा ही नहीं। वाह रे वाह। नमाजों का एहतमाम कैसे हो? सुबह स्कूल जाते हैं तो शाम को थके हारे वापस आते हैं। लंच व डिनर दोनों साथ होता है। फिर ज़हनी सुकून के लिए रात देर तक टेलीविज़न से बातचीत, सीरियल से दिल लगी तो सुबह की नमाज का एहतमाम क्यों कर हो? लिबास में मतलब तो बदन का सतर है, जैसे मुमकिन हो पहन लिया जाए। जीन्स और टी शर्ट न हो, पिंडला नजर न आए, हाथ पैर खुले न हो, ये कैसी सख्ती? दीनी हलकों में शिरकत, इतना वक्त ही किसके पास है? दीनी किताबों का मुताला, स्कूल का सिलेबस ही इतना टफ है कि इसको याद करने और याद रखने का मसला हो ये बहुत मुश्किल है। पहले 12th हो जाए तो बाद में फिर इस्लामियात को देखा जाएगा। चलो चलते हैं। उफ हाजिरा, तुमने तो मेरे जहन व दिमाग को बोझल कर दिया। जरा अपने दिमाग की जहालत अमेज बल्कि ईमान सोच फिक्रों को रूहानियत के आबे ज़मज़म से धो लेना। मुझे तुम्हारी बातों से फिक्री इक़्तिदार नजर आ रहा है। अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना और सिरात मुस्तक़ीम पर चलाए उसकी दुआ करते रहना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना का विर्द हर वक्त रखना। तुम्हारी सोच अजीब व गरीब हो गई है। ज़हनी थकावट दूर करने के लिए टीवी और सीरियल से दिलचस्पी, चाहे फजर की नमाज गोल हो जाए। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस्लामी लिबास के लिए कहा जाए तो नंगेपन की दावत और फ्रीडम हो। हाय मेरे नसीब। याद रखना हजीरा, सिर्फ हुलिया बदलने से इंसान मॉडर्न नहीं बनता, इसी तरह हर किस्म के फैशन करने से फैशनेबल नहीं बनता। हमें अपने माशरती मजहबी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए जिद्दत इख्तियार करनी है। दीन इस्लाम ने इसी की दावत दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। और खूब याद रखना, जो कौमें अपनी मजहबी रिवायात व इक़्तिदार की हिफाजत नहीं करती, वो अपनी इज्जत व खुददारी और भी खो देती है। फिर उसकी रूहानी हलाकत में कोई शक नहीं। चलो अच्छा खासा वक्त हो गया, आज का इस्लामियात का क्लास भी चला गया। आपकी नसीहत अमेज बातों ने मेरे क़ल्ब व जिगर को गरमा दिया है। जज़ाकिल्लाह। इंशाअल्लाह इस्लामियात का क्लास में ज्वाइन कर लूँगी। चलो फिर मिलते हैं। अगर तुम्हें कोई दीनी या दुनियावी ज़रूरत हो तो इस नंबर 22444343 पर फ़ोन करना। इंशाअल्लाह तमाम मसाइल का हल नसीब होगा। अल्लाह ताला अपने अमन व अमान में रखे और ईमान पर